ये जीव मेरी तरफ आकृष्ट हो जाए। भगवान कहते हैं उस अंतर्यामी ईश्वर की शरण में चला जा। इसके कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि तू मुझे छोड़ दे। इसका तात्पर्य ये है कि अगर तू मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा है तो अंतर्यामी भगवान तो है ही, तो उनकी शरण ग्रहण कर ले। अर्थ तो इसका यही है कि मेरी शरण ग्रहण कर ले, क्योंकि भगवान है वही तो साकार है, वही निराकार है, वही आत्म रूप से सब में विराजमान है और वही अर्जुन के सामने रथ पर विराजमान है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तेरे को ज्ञान की बातें पूरी कह दी है और गुप्त से गुप्त और गुप्ततर बात भी कह दी है। अब तो इस पर अच्छी तरह विचार कर ले और फिर तेरी इच्छा है वैसा कर। अब इच्छा है वैसा कर दे, ऐसा कर, ऐसा कहने मात्र से ही जो आपस में जिनका बहुत विशेष लगाव है उनको तो एकदम से ऐसा महसूस होगा कि अरे ये क्या हुआ। तो हम लोग भी बात करते करते अगर हमारा कोई परम मित्र हमें कह दे कि भाई बात तो मैंने सारी बता दी, अब तेरी इच्छा है वैसा कर ले, तो फिर हमारे मन में यही बात आती है कि ऐसे कैसे कह दिया। हम तो इतने एक दूसरे से घनिष्ठ हैं और ये बात कह दी कि तेरी इच्छा हो जैसा कर, तो ये एक प्रकार से मित्रता तोड़ने वाली बात हो गई। तो यहाँ पर अर्जुन है, उनके तो दोनों ही भाव है, सखा का भाव भी है और विशेषता से, और शिष्य बन करके वो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं और मुझे ठीक से बात समझ में आ नहीं रही है, मेरा कायरता रूप दोष से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, अर्थात आप इस मुझे समझा सकते हैं। तो इस तरह से शिष्य का भाव भी है। तो यह भगवान के साथ उनकी प्रियता है वो विशेषता से सामने आती है। और अर्जुन है वो एक तरह से जब भगवान ये कह देते हैं कि मैंने जो जो उचित बातें थी वो सब तुमको कह दी, उन पे आगे पीछे तू अच्छी तरह विचार कर ले और फिर तेरे जैसे समझ में आए वैसा कर। इतना कहने से अर्जुन घबरा गए और मन में सोचने लगे कि भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं, क्योंकि प्यार से समझाया, अपने मन से धमकाया और फिर ये कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं सुनता तो अंतर्यामी भगवान की शरण ग्रहण कर ले, और फिर कह दिया तेरी मर्जी है सो कर। तो अर्जुन ये सुनकर के बड़े दुखी हो जाते हैं। तो इसी भाव को लेकर के फिर भगवान दोबारा से अर्जुन को एक प्रकार से आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छा, मैं तुझे अत्यंत गोपनीय और सबसे अत्यंत गोपनीय बात कहने वाला हूँ और तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये तेरे हित की बात में विशेषता से फिर कहूंगा। तो वो सर्वगुह्यतम भूय भगवान के सर्वगुह्यतम भूय शृण्वे परमं वचन। पहले भगवान ने कर्मयोग की बात कही 63वें श्लोक में, और फिर अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरण में जाने की बात कही, और पहले 9वें अध्याय में कही चुके हैं गुह्यतम बात, और 15वें अध्याय में भी थी गुह्यतमम शास्त्रम, ये कह चुके हैं। और अब भगवान कहते हैं कि इन सबसे भी उत्तम बात में फिर तुमसे दोबारा कहूंगा। सर्व गुह्यतम पद भगवान का एक ही बार आया। हम लोग तो भगवान को अपना प्यारा कहते हैं, इष्ट कहते ही है, पर भगवान है वो कैसे दयालु है कि वो हमें अपना इष्ट कहते हैं, इष्टोसी में। तो भगवान है वो भक्त को अपना इष्ट मानते हैं।
तो ये हमारे लिए कितनी एक आनंद की बात है और भगवान की कितनी कृपा की बात है। भगवान की दृष्टि में भक्त के समान और कोई श्रेष्ठ नहीं। भागवत में तो भगवान ने हद ही कर दी। उद्धव जी से कहते हैं कि तुम मुझे जितने प्यारे हो उतने प्यारे न ब्रह्मा जी है, न शंकर जी है, न बलराम जी है, और तो और क्या लक्ष्मी जी और मेरी आत्मा स्वयं भी इतनी प्यारी नहीं। तो भगवान है वो ये बताना चाहते हैं कि तू मुझे सबसे अधिक प्यारा है, और अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए ये बात भगवान कह रहे हैं। तो अब इसमें भगवान के प्रिय हम कैसे हों और हमें भगवान कैसे सबसे अधिक प्रिय लगे, ये हम हमारे लिए सोचने की बात है। भगवान तो कहते ही है, भगवान तो जीव मात्र को अपना मानते ही है। अब हमें मैं केवल भगवान का हूं, इस तरह से भगवान के साथ ही अपनापन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये बात की प्रेरणा भगवान करना चाहते हैं। तो साफ साफ ही कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त हो जा। यहाँ भक्त होने का तात्पर्य क्या है कि मेरे सिवा और किसी के साथ तेरी ममता न रहे और किसी प्रकार की तेरे मन में कामना न रहे, और तो और अपने आप को जो तू कुछ मानता है उसकी जगह पे मैं आ जाऊं, ये भगवान एक प्रकार से प्रकारांतर से कह रहे, मेरा ही भक्त हो जा, मेरे में ही मन वाला हो जा, मेरा ही पूजन कर, मुझे नमस्कार कर। अब ये बातें कोई भी गुरुजन कहने में बड़ा संकोच करते हैं, और भगवान है वो तो पहले कह चुके कि तू मुझे इतना प्यारा है कि मैं अत्यंत गोपनीय बात भी तेरे सामने कह रहा हूं। मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी भव, माम नमस्कुरु, इत्यादि बातें भगवान कहते हैं। तो ये एक भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें ही कह रही है बातें। इस तरह अर्जुन एक प्रकार से कंफ्यूजन में थे, किंकर्तव्य विमूढ़ थे, वैसे ही हमारी स्थिति है। बल्कि ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम अर्जुन से भी बहुत अधिक कंफ्यूज्ड हैं, अर्थात किंकर्तव्य विमूढ़ हैं। तो भगवान हमें ही ये बात कह रहे। तो इसमें भक्त बनने के लिए जो भगवान प्रेरणा करते हैं, इसमें मूल बात क्या है? इसमें मूल बात है कि साधक को पहले अपनी अहंता को बदलना चाहिए। जैसे हमारी अहंता, भाई हम तो गृहस्थी हैं, हम तो संसारी हैं, हम तो परिवार वाले हैं, और देखो संसार में रहते हैं तो अब सब कुछ ही करना पड़ता है। तो इस तरह से जो हमारे अंदर कमजोरी है, भगवान इसको दूर करना चाहते हैं। साधक को सबसे पहले मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, इस तरह से अपनी अहंता को और ममता को बदल देना चाहिए। तो ये भक्त होने का सबसे उत्तम उपाय है। महाराज जी ने तो इसमें उदाहरण भी दिया है कि कोई किसी का शिष्य बनता है तो पहले वो अपने आप को गृहस्थी मानता था, पहले अपने आप को व्यापारी मानता था, अथवा जो कुछ भी मानता था, अब वो ये मानता है कि मैं तो गुरु महाराज का शिष्य हूं। इस तरह से कन्या भी अपने आप को पहले कुंवारी मानती थी, अब मैं विवाहित हूं, ऐसा मानने के साथ ही उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है, उसकी चाल में और बोली में भी फर्क पड़ जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है साधक के लिए कि अहंता बदलने पर ममता भी अपने आप बदल जाती है। फिर उसके मन मना भाव, मद याजी भाव, माम नमस्कुरु, ये सब बातें कही है, लेकिन ये सब अपने आप होती है। आप जिसको सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, जिसको सबसे प्रिय मान लेते हैं, जिसको अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उसका पूजन
उसमें मन लगना, उसके प्रति अपना आदर भाव होना, ये तो स्वतः होता है। फिर भगवान ये सब बातें क्यों कह रहे हैं कि जीव मात्र पर भगवान का अत्यधिक स्नेह है। भगवान तो साफ साफ मानस में भी ये बात गोस्वामी जी ने कही है कि भगवान कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो हम सब भगवान के अत्यंत प्यारे हैं, और उसमें भी सबसे अधिक मनोजमय भाई, क्योंकि मनुष्य में ये योग्यता है कि वो केवल भगवान को अपना मान सकता है। तो भगवान भी फिर ये तमाम प्रपंच से भजाम्यम